नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज मैं हिंदी की कारक रचना के बारे में बताने वाली हूँ। पिछली क्लास में मैंने कारक क्या है ये बता दिया था। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण आप देख लीजिए यहाँ पे, राम ने रावण को मारा। ये राम रावण मारा कहते वक्त यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे ने और को डालने से ही इसका कनेक्शन बना है। राम रावण को मारा, राम रावण मारा, इसमें कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे राम ने रावण को मारा, ये ने और को के आ जाने से क्या हो गया? बड़ा अर्थ परिवर्तन हो गया। यही कारक है। यहाँ पे हिंदी में कारक के भेद देखते हैं हम। देखिए, पहला है कर्ता कारक। देखिए, कर्ता कारक, कार्य करने वाला। कर्ता कौन है? कार्य करने वाला। एक शब्द में कर्ता, कर्म, क्रिया, ये तीनों बातें होते हैं, ये वो आप लोग जानते हैं। कर्ता क्या है? कार्य करने वाला। ये इस शब्द में कौन करता है? राम ने रावण को मारा। राम कर्ता है, रावण कर्म है और मारा क्रिया है। ये जो वाक्य है इसमें एक कार्य करने वाला, एक कार्य करता है। यहाँ पे क्या करता है? मारा, मारना क्रिया वो करता है। मारना क्रिया है, वो कार्य करता है। वो मारना क्रिया कौन करता है? राम करता है। तो राम यहाँ पे करता है और इसका असर किस पर पड़ता है? वो रावण पर पड़ता है। तो यहाँ पे रावण क्या है? कर्म है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला है कर्ता कारक। तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? कार्य करने वाले के लिए होता है। इसमें ने प्रत्यय भी हो सकते हैं और शून्य प्रत्यय भी हो सकते हैं। यहाँ पे राम ने रावण को मारा, इस क्रिया में राम के साथ क्या प्रत्यय जुड़ा है? राम करता है। इस कर्ता के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ने। तो यहाँ पे ने जो है एक कर्ता कारक प्रत्यय है। और लड़की स्कूल जाती है, इसमें भी ये लड़की कौन है? करता है, लेकिन स्कूल जाती है। यहाँ पे लड़की के साथ कोई प्रत्यय नहीं लगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये कर्ता कारक है, शून्य प्रत्यय है। यहाँ पे कर्ता कारक के दो प्रत्यय है, ने और शून्य है। नहीं, लड़की, ये ने प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? केवल भूतकालीन सकर्मक क्रिया के साथ ही जुड़ता है। ये मैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के साथ विस्तार से मैं समझाऊंगी। सकर्मक क्रिया कौन सा है? जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होते हैं? अगर हम किसी क्रिया से ये 3 सवाल करेंगे, क्या, किसे, किसको, ये 3 सवाल का अगर जवाब हमें मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे मारा जो क्रिया है, यहाँ पे हम क्या पूछते हैं? मारा, किसको मारा? इसका जवाब हमें मिलता है, किसको मारा? रावण को मारा। यहाँ पे क्या है? ये मारा क्रिया के हमें किसको मारा, ये सवाल का जवाब मिल रहा है, रावण को मारा। तो यहाँ पे क्या है? ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन ये क्रिया देखिए, जाती है। क्या स्कूल जाती है? किसको स्कूल जाती है? किसे स्कूल जाती है? ये 3 सवालों का क्या है? हमें जवाब नहीं है, तो ये जाती है। जाना क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया है। लेकिन ने प्रत्यय भूतकाल में ही जुड़ता है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिए। ने प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? भूतकाल में ही जुड़ता है, और कभी भी ये वर्तमान काल भविष्यत काल में नहीं जुड़ता।
तो आप याद रखिए, ने प्रत्यय भूतकालीन सकर्मक क्रिया के साथ ही जुड़ता है। तो अन्य कर्ता कारक शब्दों में कर्ता कारक चिन्ह क्या है? सिर्फ शून्य प्रत्यय होता है। अगला है कर्म कारक। कार्य जिस पर पड़ता है, कर्म के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया। कर्म क्या है? जिस पर कार्य, एक वाक्य में जिस पर कार्य पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे कर्म कारक प्रत्यय कौन सा है? को और शून्य। मोहन ने सांप को मारा। यहाँ पे मोहन कौन है? मोहन का करता है, सांप कर्म है। तो यहाँ पे को, सांप कर्म के साथ को प्रत्यय जुड़ा है, तो कर्म कारक चिन्ह को है। यहाँ पे दूसरी देखिए, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। यहाँ पे भी ये को प्रत्यय ही जुड़ा है। लेकिन शून्य प्रत्यय भी कभी जुड़ता है। मैंने खाना खाया, वाक्य में क्या है? मैंने खाने को खाया है, लेकिन वो अप्राणिकवाचक शब्द है, इसलिए हम खाने को खाया नहीं कहते, खाना खाया। तो वहाँ पे क्या है? खाना खाया शब्द में खाना खाया, यहाँ पे यह शून्य प्रत्यय जुड़ता है। अगला देखिए, कारण कारक। जिससे, जिसके माध्यम से प्रत्यय जुड़ता है। कारण कारक क्या है? से प्रत्यय जुड़ता है। जिससे या फिर जिसके माध्यम से जो एक कार्य हुआ है उसे कारण कारक कहते हैं। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, यानी अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। इस शब्द में ने प्रत्यय क्या है? कर्ता कारक है, को प्रत्यय कर्म कारक है, और बाण से मारा, यहाँ पे से जो आ गया है वो कारण कारक है। यानी जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ से हमें कार्य करना पड़ता है, उसे जिस चीज़ से हम कार्य करते हैं, ये क्रिया जो करते हैं उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जिससे, जिसके माध्यम से, उससे क्या है? हमें से प्रत्यय जुड़ता है, वही कारण कारक है। देखिए, बालक गेंद से खेल रहे हैं। यहाँ पे खेलना क्रिया है, ये खेलना क्रिया है, और खेलने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया है वो है गेंद। तो वहाँ पे जो चिन्ह लगता है से, तो ये कारण कारक चिन्ह है। अगला देखिए, संप्रदान कारक। जिसको, जिसके लिए, यहाँ पे संप्रदान कारक जिसको या जिसके लिए किया जाता है इसे संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पे भी को चिन्ह ही लगता है, लेकिन ये अलग है। ये कर्म कारक चिन्ह और संप्रदान कारक चिन्ह के को अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। ये के लिए आपको समझ में आता है, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। इसमें के लिए क्या है? संप्रदान कारक चिन्ह है। लेकिन ये देखिए, बच्चे को फल दो, बच्चे को फल दो, जिसको, जिसके लिए कुछ करे, तो वहाँ पे जो को लगता है वो संप्रदान कारक है। लेकिन कारण कारक में क्या है? राम ने रावण को मारा। यहाँ पे कर्म कारक को है, वो को क्या है? जो क्रिया है उसकी व्यापार का फल जिस पर पड़ता है वो है कर्म कारक को। लेकिन यहाँ पे क्या है? हम कुछ देते हैं या फिर कुछ करते हैं जिसके लिए, किसके लिए, किसी के लिए, तो वो जो चिन्ह लगता है को, उस चिन्ह को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक चिन्ह कहते हैं। अगला है अपादान कारक चिन्ह। जिस स्थान से, यहाँ पे भी से है, ऊपर जो कारण कारक से है वो भी है, और अपादान कारक चिन्ह भी से है। लेकिन ये से अलग है। वो कैसे अलग है? अगर किसी चीज़ से हमें अलग होना पड़ रहा है, हम तुमसे अलग हो रहे हैं या फिर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, उस शब्द में, उस वाक्य में क्या है? जो वो से जो लगता है वो है अपादान कारक चिन्ह। पेड़ से गिर, अलगाव का बोध होता है,
यहाँ पे जिस स्थान से या फिर एक अलगाव होता है, एक चीज़ से अलग होना पड़ता है, उस वक्त जो से लगता है उसे अपादान कारक कहते हैं। देखिए, फल पेड़ से गिर गया, फल पेड़ से गिर गया, यहाँ पे जो से है ये अपादान कारक है। संगीता घर से चल पड़ी, संगीता घर से क्या है, चल रही है, मतलब एक अलगाव होता है वहाँ से, वो जो से लगता है वो है अपादान कारक से। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक है जिसका या किसी का, किसी के साथ एक मेरा, तुम्हारा, ये जो चिन्ह लगता है वो है क्या, संबंध कारक चिन्ह। यहाँ पे क्या, के, की लगता है। देखिए उदाहरण, ये शाम का बच्चा है, ये कमला की गाय है। यहाँ पे आसान है, मेरा तुम्हारा जो चीज़ है, अगर कुछ चीज़ सामान हमारा है तो उसमें हम क्या है, हमारा, हम क्या है, हम प्लस का है। अगला है अधिकरण कारक, अगला है अधिकरण कारक। यहाँ पे क्या है, स्थान सूचक होता है। अधिकरण अगर कुछ चीज़ कहीं पे रखा हो तो क्या है, मेरा चीज़ वहाँ पर है, इधर है, उसमें है, इस पर है, ऐसा कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, स्थान, जिस स्थान को सूचित करते हैं तो अधिकरण कारक कहते हैं। स्थान सूचक। मैं पर इसका कारक चिन्ह है। मेज़ पर किताब है, मेज़ पर किताब है, यहाँ पे पर क्या है, अधिकरण कारक चिन्ह है। कमरे में टीवी रखा है, यहाँ पे मैं क्या है, अधिकरण कारक चिन्ह है। अगला है संबोधन कारक, किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरे है, अरे भैया, है भगवान, ये संबोधन कारक है। ये सुनते वक्त ही हमें पता चलता है किसी को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतना है हिंदी की कारक रचना। कर्ता कारक, कार्य करने वाला, इसमें जो चिन्ह लगता है ने, शून्य। राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है, इसमें लड़की के साथ जो शून्य प्रत्यय है और राम के साथ ने प्रत्यय। कर्म कारक, कार्य जिस पर पड़ता है, को शून्य। मोहन ने सांब को मारा, यहाँ पे जो सांब को, कर्म का व्यापार जिस पर पड़ता, कर्ता के व्यापार जिस पर पड़ता है उस पर जो चिन्ह लगता है वो है को, यहाँ पर शून्य। करण कारक से, जिससे, जिस चीज़ से हमें कार्य करना पड़ता है, कर्म कर यानी क्रिया करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। कस चिन्ह है से। अगला संप्रदान कारक, जिसको, जिसके लिए कुछ किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, या को के लिए, बच्चे को फल दो, यहाँ पे संप्रदान कारक है। अगला है अपादान कारक, जिस स्थान से अगर किसी चीज़ से अलगाव का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, उसका चिन्ह है से। अगला संबंध कारक, जिसका, के, की, मेरा, मेरे, तुम्हारे, तुम्हारे, हमारे, ये सब संबंध कारक है। अधिकरण कारक स्थान सूचक होता है, किसी चीज़ पर रखा है, किसी के ऊपर, किसी के नीचे, कहीं पे भी जो चीज़ हमें रखना पड़े या फिर कोई है तो उसको जो सूचित करते हैं मैं पर, वो अधिकरण कारक चिन्ह है। संबोधन कारक बहुत आसान है, किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है, पुकारने के लिए, अरे हे, ये सब संबोधन कारक चिन्ह है। अगले क्लास में फिर एक वीडियो के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद।